पूर्व खेल मंत्री और पूर्व विधायक बंधु तिर्की की मुसीबतें दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि जब 34वां राष्ट्रीय खेल झारखंड में खेला गया था, तब घोटाले का जो मामला है वो सामने आया था, जिसको लेकर विधायक बंधु तिर्की की जो मुसीबतें हैं वो साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रही है। जिस तरीके से कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो पूर्व विधायक बंधु तिर्की पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का जो मामला है वो सामने आया था, और 28 मार्च 2022 को पूर्व विधायक बंधु तिर्की को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी पाते हुए 3 साल की सजा और 3 लाख का जुर्माना भरने को कहा था। इस वक्त मौजूद हूं पूर्व विधायक बंधु तिर्की के आवास में, जहां पे सीबीआई की ओर से छापेमारी जो है वो शुरू हो गई है, जिसको लेकर हलचल भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक बंधु तिर्की के दोनों आवास में एक साथ छापेमारी शुरू हो गई थी। जो अधिकारी है, जो सीबीआई के जो अधिकारी है, पहले उनके पहला वाला आवास यानी कि बलचौल आवास में पहुंचे थे। उसके बाद सीधा जो अधिकारी है वो मोरहाबादी आवास में पहुंचे हैं, और तमाम जो दस्तावेज है उसको यहाँ पर खंगालने की कोशिश की जा रही है। हम आपको एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि यही जो आवास है जहाँ पे पूर्व विधायक बंधु तिर्की का सरकारी आवास है। आपको जानकारी दे दें कि हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई की ओर से राष्ट्रीय खेल घोटाले से जुड़े मामलों में 2 एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें पहला जो था वो RC 02422022A001 मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण में गड़बड़ी से जुड़ा है, और इसमें अज्ञात लोगों की जो प्राथमिकी है वो दर्ज कराई गई थी। और दूसरा जो मामला था वो खेल आयोजन से जुड़े घपले घोटाले से जुड़ा है। इससे पहले मामले की जांच एंटी करप्शन यानी कि ACB कर रही थी, जिसमें बंधु तिर्की गिरफ्तार भी किए गए थे और उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई थी। इस मामले में ब्यूरो ने बंधु तिर्की को अप्राथमिक अभियुक्त बनाया था। तो हम आपको लगातार तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित पूर्व विधायक बंधु तिर्की के आवास की, जहां पर सीबीआई की दबिश सुबह से ही यहाँ पर देखने को मिल रही है। तमाम जो दस्तावेज है वो यहाँ पर खंगालने की कोशिश की जा रही है, और कह सकते हैं कि बंधु तिर्की की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से मांडर विधानसभा का उपचुनाव की जो तिथि की घोषणा हो गई, उसके बाद बंधु तिर्की की जो मुसीबतें हैं वो फिर से बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरीके से सुबह तमाम जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे थे सीबीआई के, और बहुत ही साधारण तरीके से वो बंधु तिर्की के आवास में पहुंचे हैं, और उसके बाद जो छापेमारी का दौर है वो चल रहा है। इस बीच एक महत्वपूर्ण और ध्यान देने वाली बात यह है कि बंधु तिर्की इस वक्त दिल्ली में है, और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई की ओर से उन्हें तलब किया गया है कि वो शाम तक रांची पहुंच जाए, और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बंधु तिर्की देर शाम रांची पहुंचेंगे और छापेमारी में सहयोग करेंगे। दूसरी ओर हम आपको एक यहाँ पे गाड़ी दिखाने की कोशिश करेंगे, जिसमें जो सीबीआई की जो टीम है इसी गाड़ी में यहाँ पर पहुंची थी, और जो ड्राइवर है उनका साफ तौर पे कहना है कि जो सीबीआई की जो अधिकारी इस गाड़ी में आए थे वो इस गाड़ी को हायर किए हैं रात तक के लिए। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सीबीआई की टीम है वो कह सकते हैं देर शाम तक यहाँ पे रहेगी, जब तक बंधु तिर्की दिल्ली से वापस नहीं लौटेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा जो आवास है, ये सरकारी आवास है पूर्व विधायक बंधु तिर्की का। इससे पहले भी आप सभी को याद होगा कि पूर्व विधायक बंधु तिर्की पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला सामने आया था। उसके बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने 28 मार्च 2022 को उन्हें दोषी पाते हुए 3 साल की सजा और 3 लाख का जुर्माना भी भरने को कहा था। तो ये पूरा हम आपको दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके बाद जिस तरीके से यहाँ पे सेंट्रल एजेंसीज का जो दबिश है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आईएएस पूजा सिंघल पर ईडी ने जिस तरीके से शिकंजा कसा था, उसी तरीके से पूर्व विधायक बंधु तिर्की पर सीबीआई का शिकंजा कसता ही हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जो निकलेगा, बंधु तिर्की की जो मुसीबतें हैं
वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से मांडर उपचुनाव की तिथि की घोषणा हो गई है, उसके बाद राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरीके से बंधु तिर्की के दोनों आवास में एक साथ सीबीआई की दबिश जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि 7 सदस्यीय टीम अंदर मौजूद है, जिसमें से एक महिला है। बहुत ही साधारण तरीके से जो सीबीआई के अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे थे और बहुत साधारण तरीके से अंदर प्रवेश किए हैं, और कह सकते हैं कि अंदर जो लोग हैं वो अभी तक बाहर नहीं निकले, लेकिन अधिकारियों का जो आना जाना है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कह सकते हैं कि बहुत बड़ा यहाँ पर खुलासा भी देखने को मिलेगा जब बंधु तिर्की दिल्ली से रांची पहुंचेंगे, यानी कि मोराबादी आवास पहुंचेंगे, क्योंकि उन्हें भी तलब किया गया है। तो इसके बाद जिस तरीके से सीबीआई की जो छापेमारी है वो शुरू हो गई है, झारखंड की राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। लोगों के मन में सिर्फ एक सवाल है कि आखिर अब आगे क्या होगा। तो सिर्फ इंतजार है तो बंधु तिर्की के रांची आने का, और जो परत दर परत है वो चीजें सामने आती रहेगी। कड़ी जो है वो खुलती नजर आएगी कि क्या कुछ घोटाला जो हुआ था उसमें क्या बंधु तिर्की कितना सहयोग देते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कह सकते हैं कि देर शाम के बाद बंधु तिर्की राजधानी रांची पहुंचेंगे, और जिस तरीके से जो छापेमारी है वो अभी चलता रहेगा। कैमरा पर्सन विकास के साथ